तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बड़े होंगे, अच्छे होंगे। गाइस गाइस मेरा नाम है प्रभास दास को आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, मतलब एक मास्टर लेवल क्लास होने वाला है। अगर एक क्लास आपने बेसिक फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देख लिया तो आपको कहीं भी कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले भी हमने 2 या 3 वीडियो छोड़ा था प्राइस एक्शन के ऊपर या कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि हम आपके टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते। हम हर एक वीडियो अपना जो एक्सपीरियंस है 4 ईयर का एक्सपीरियंस, उससे मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, ठीक है सर। तो गाइस शुरू करते हैं मास्टर क्लास और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो देख लो सर, ठीक है, चलो शुरू करा जाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो मुझे लगता है, ठीक है, मैं ये पकड़ के चलता हूँ सर, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आता, इसीलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया और आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में मास्टर होना चाहते हो। तो कुछ रूल मैं पहले बताऊंगा और कुछ कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे चार्ट के अंदर। फिर चार्ट में जाके आपको कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे ट्रेड लेना है, या आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे समझ सकते हो, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो देखो, हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, हमारा नीचे का ये जोन है, जो ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन, ये हमारा सपोर्ट है। क्या है? सपोर्ट है। तो पकड़ लेते हैं, ये हमारा 10 रुपए का, 10 रुपए में एक जोन है, ठीक है, पकड़ लो ऐसे ही, 10 रुपए 100 रुपए, ठीक है, 10 रुपए का एक जोन है। और ये हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है, रेड कलर का रेजिस्टेंस जोन है, ये हम पकड़ लेते हैं 100 रुपए का है। कितने रुपए का? 100 रुपए का। कोई एक मार्केट, मतलब कोई एक स्टॉक हो सकता है, एक इंडेक्स हो, सॉरी, कोई एक स्टॉक हो सकता है, ठीक है। कोई मार्केट का एक प्राइस आ रहा है, ऐसे से आ रहा है, ठीक है, 1 रुपए से आ रहा है, 1 रुपए। तो आने के बाद देखो, 10 रुपए में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, करने के बाद ऐसा टूट जाता है, इस सपोर्ट को तोड़ देता है, फिर ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद 100 रुपए में चला जाता है, पर 100 रुपए को वो तोड़ नहीं पाता, फिर नीचे आता है, आते आते 10 रुपए में आ जाता है, फिर ऐसे ऐसे ऊपर जाता है 100 रुपए में, फिर से 10 रुपए में आता है। मतलब ना 100 को तोड़ रहा है ना 10 को तोड़ रहा है, ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है, हमारा जो ये 100 रुपए का जोन है, जो हमारा रेड जोन हमने ड्रॉ किया, इसे हम बोलते हैं स्विंग। देखो ऊपर वाला स्विंग, जो मतलब ऐसे ऐसे बनते हैं, ऊपर ये बनता है, इसको हमको आइडेंटिफाई करना है, इसे स्विंग बोलते हैं। और नीचे वाला ऐसे बनता है, वो अपर स्विंग है, डाउन स्विंग। तो देखो, ये हमारा जो 100 रुपए का यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो जोन था, वहाँ पे तीन स्विंग बने, कितना? 3 स्विंग बने। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे एक जोन ऐसा रेक्टेंगल से ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब मार्केट 10 रुपए से 100 रुपए का, 100 रुपए जा तो रहा है, पर 100 रुपए से मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। तो जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है, जो जोन, सुन लो ध्यान से, जो जोन मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है, उसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है और ऊपर से नीचे धकेलता है, उसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। अब देखो, इसका ही ऑपोजिट वाला, ये यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ऐसे सपोर्ट लिया, मतलब मार्केट 100 रुपए से नीचे आ रहा था, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे 10 रुपए में, जो हमारा 10 रुपए का जोन है, जिसे हम सपोर्ट बोलते हैं इधर पे, तो देखो 10 रुपए में यहाँ सपोर्ट लिया, फिर मार्केट को यहाँ से अप भेजा, कहाँ पे? 100 रुपए में, 100 रुपए का रेजिस्टेंस जोन में, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट को फिर से अप भेजा। मतलब हर बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार हुआ तो वो, मतलब ये जो नीचे का स्विंग हमने बनाया था, यहाँ पे जो नीचे का स्विंग बनाया था, स्विंग का जो लो था, इसे हम कनेक्ट करके 2 या 3, ऐसे 2 या 3 को कनेक्ट करके एक जोन क्रिएट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसे हम बोलते हैं सपोर्ट जोन। एक सपोर्ट जोन, ठीक है, ये तीनों को कनेक्ट करके एक सपोर्ट जोन है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं पकड़ू, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं और भी डिस्कस करूंगा, चार्ट में जाके आपको रियलाइज करूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, वैसे डिलीट करता हूँ, तो उससे पहले मेरा सिस्टम है सर, पहले अगर कुछ रूल है उसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ,
क्योंकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। अगर मैं डायरेक्ट चार्ट में जाऊंगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने लगूंगा या आपको समझने लगूंगा तो आप समझोगे नहीं। तो कुछ रूल हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में मास्टर करना है तो 3 रूल को आपको दिमाग में बैठा लेना है, कभी भूलना मत। अगर आप जितने मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस 3 पॉइंट को कभी भूलना मत। सबसे अच्छा होता है आप एक नोट ले लो और उस नोट में इसे नोट डाउन कर लो। क्योंकि देखो सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी ट्रेडिंग कर लो, स्टॉक ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग व इन्वेस्टिंग या टेक्निकल एनालिसिस का कुछ भी कर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्राइस एक्शन का। ओ भाई सर, अगर आपने प्राइस एक्शन का वीडियो नहीं देखा तो क्या कर रहे हो भाई, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है या बायो में लिंक है, जाके देख लो, बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है, ठीक है। तो देखो, हमारा फर्स्ट जो रूल है देखो सर, एक मिनट सर, फर्स्ट जो रूल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नॉट फॉर लाइन, दिस इज ए जोन। इसका मतलब क्या है, बहुत से ट्रेडर क्या करते हैं, देखो ऐसे ऐसे एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। अगर आपने ट्रेडिंग किया है व एक दो बार आपने कि कोई बाई या सेल किया है कोई स्टॉक को या इंडेक्स में, तो आपके साथ भी होगा। कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, जाने के बाद इस रेजिस्टेंस जोन को, जो हमने ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने बोला था और ये सपोर्ट बोला था, तो कभी कभी क्या होता है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करते हैं टूट जाता है। टूटने के बाद हो सकता है एक कैंडल बन जाए, ठीक है। ऐसे कैंडल बन जाता है, हम लोग सोचते हैं भाई रेजिस्टेंस जोन तो टूट गया, मतलब देखो रेजिस्टेंस लाइन तो टूट गया, इसका मतलब क्या है, मार्केट तो यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा। पर समझो मेरी बात को, आपने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ किया है, बट यहाँ पे हमने डिस्कस किया, यहाँ पे हमने बोला सपोर्ट और रेजिस्टेंस नॉट फॉर ए लाइन, दिस इज ए जोन। ये एक जोन है। तो क्या होता है आपके साथ, देखो क्या होता है, यहाँ से मार्केट फिट रिटर्न आके सपोर्ट में आ जाता है और आपका पैसा मारा जाता है, पैसा चला जाता है। जैसे आपका गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया, जस्ट किडिंग में, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो सबसे फास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो जोन है, ठीक है। एक मिनट रुको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस नॉट फॉर लाइन, दिस इज ए जोन, इस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से ट्रेडर गलती करते हैं, इसके लिए उसका स्टॉप लॉस भी चला जाता है। तो दूसरी बात देखो, द लाइन कैन बी बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, द लाइन कैन बी बोथ एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके ही दिखाता हूँ, क्योंकि नीचे दिखाऊंगा तो थोड़ा आपको समझने में हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, और मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। फुल फोकस एजुकेशन में रखो, ट्रेडिंग बाद में भी होगा। अगर एजुकेशन नॉलेज लोगे, लर्निंग मोड तो अर्निंग मोड। तो देखो गाइस, हमारा जो दूसरा नंबर पॉइंट है, फिर से एक बार देख लेता हूँ। द लाइन कैन बी बोथ सपोर्ट रेजिस्टेंट, इसका मतलब समझो, इसका मतलब जो जोन हमारा सपोर्ट है, वही रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब जो सपोर्ट है वही रेजिस्टेंस बन जाएगा और जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये क्या काम कैसे करता है, ठीक है। मैंने बोला हर एक टॉपिक का यहाँ पे डिस्कस होगा, थोड़ा इसे हम नीचे करते हैं। तो देखो, हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल से एक जोन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, अभी ये मत सोचो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो दूसरा नंबर पॉइंट है। अब देखो, मार्केट कुछ इस तरह से आया, ठीक है, मार्केट कुछ इस तरह से आया, ठीक है, ऐसे ऐसे आया, यहाँ पे आके मार्केट नीचे चला गया, फिर से आया, पर इस वक्त आने के बाद दोबारा जब इस जोन के अंदर आया तो इसे तोड़ दिया, मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर चलने के बाद फिर से नीचे आया, आने के बाद यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लेके इस बार ये सपोर्ट टूट दिया। अब समझो मेरी बात को, यहाँ पे समझो मेरी बात को। फर्स्ट टाइम मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया था, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया था, तब ये जो जोन है हमारा, ये जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, मतलब एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे चला गया,
देखा, अगर आपने जो हमने समझाया था वो समझ गए तो देखो यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, मतलब ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया। अब इधर पे देखो, ठीक है, दूसरा पॉइंट इधर पे, जब यहाँ पे सेकेंड टाइम इसी जोन के ऊपर से ब्रेक करके नीचे आया, तो यहाँ पे हमारे हमारे इसी जोन ने हमारे सपोर्ट की तरह काम किया। ठीक है, मतलब जोन तो एक ही है, एक ही जोन है, पर काम किसका किया, दोनों का। एक बार रेजिस्टेंस का, एक बार सपोर्ट का। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरचेंज होते रहते हैं। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरचेंज होते रहते हैं, मतलब जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाता है और जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है। यही हमारा दूसरा पॉइंट है। तो कोई सपोर्ट रहेगा तो हमेशा के लिए वो सपोर्ट नहीं रहेगा, और जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा के लिए रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। तो आई थिंक मुझे लगता है दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा जो रूल है वो देखो, तीसरा रूल भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बोलूंगा एक नोट में ये सब कुछ नोट कर लो, क्योंकि देखो सर, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप किसी कहाँ पे भी पढ़ लो, यही 3 पॉइंट आपको घूम फिर के आएंगे। तो तीसरा हमारा पॉइंट है द लेवल मस्ट बी क्लोजर टू द करंट प्राइस। इसका मतलब आपका जो प्राइस अभी चल रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के करीब, वही जोन हमको लेना है। मतलब क्या है, मतलब देखो, यहाँ पे हमने एक ड्रॉ किया, एक जोन, ठीक है, एक जोन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक जोन ड्रॉ किया। ये क्या है मैं आपको बाद में बोलता हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है। मार्केट कभी ना कभी इस जोन में एक टाइम पे सपोर्ट जोन था, इसे तोड़ दिया, और अभी मार्केट रिसेंट इस जोन के अंदर है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको यहाँ पे एक चीज दिखना है, वो सिर्फ ये देखो, अभी मार्केट इस जोन के अंदर है। इस जोन के अंदर मतलब ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला, ठीक है। और जो जो उसके नीचे का ये सपोर्ट जोन है, इस दोनों के अंदर फोकस करना है। मतलब जो सबसे करीब रहेगा मार्केट के प्राइस के, जो सबसे करीब जोन रहेगा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो दोनों जोन रहेगा, हमें सिर्फ इस दोनों को फोकस करना है। हो सकता है ये भी एक सपोर्ट जोन हो, पर ये बहुत पहले हो चुका है सर, बहुत पहले हो चुका है, और अभी मार्केट के करीब नहीं है, मार्केट के दूर चल रहा है। तो इस जोन के, ये जो हमारा सपोर्ट वाला ये जोन है, इस जोन से मार्केट का जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है उसके करीब है ये सपोर्ट जोन। तो हमारे लिए जो करीब होता है, जो करीब जोन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे लिए अभी अभी के सिचुएशन में प्राइस जब इधर पे है, इधर पे, तो इम्पोर्टेंट 2 ही जोन है, एक ऊपर वाला रेजिस्टेंस जोन, एक नीचे वाला है सपोर्ट जोन। तो इसीलिए हमारा तीसरा भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिर से एक बार देख लो तो तीसरा पॉइंट ने हमें बोला, ठीक है, तीसरा पॉइंट ने हमें इधर पे बोला है द लेवल मस्ट बी क्लोजर टू द करेंट प्राइस। करेंट जो प्राइस चल रहा है हमें सिर्फ वही देखना है, मतलब करेंट प्राइस के आजू बाजू, मतलब जो सबसे करीब जोन होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन, हमको सबसे पहले वो 2 जोन को फोकस करना है। उसके बाद जब वो जोन टूट जाएगा, फिर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस 2 या सपोर्ट 2 में जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो हमने तीनों रूल को समझ लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है ये भी समझ लिया। अब अब आपको कुछ दिखाता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे चार्ट में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट कैसे काम करता है। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सीख लिया, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, कितने 3 रूल भी सीख लिया। अब मार्केट में असल में हमें ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, तो देखो सर, मार्केट में बेसिकली 2 मूवमेंट होते हैं। मैं अप ट्रेंड व डाउन ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केट 2 फेजों में चलता है, एक है बैलेंस फेज, एक होता है इनबैलेंस फेज। मतलब क्या है इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ। देखो, मार्केट ऐसे ऐसे आया, ठीक है, ऐसे इधर इधर आया। अब फॉलो करो सर,
और ध्यान से सुनो, अगर आप एक बार में नहीं समझते कोई बात नहीं, वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख लेना। तो मार्केट यहाँ से आया, तो कभी कभी क्या होता है, सेलर और बायर सेम हो जाते हैं। मार्केट ऐसे 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 एक जोन के अंदर होता है, इसे हम बोलते हैं बैलेंस। मतलब यहाँ पे सेलर और बायर दोनों ही है और इक्वल है। तो इसलिए हमारे मार्केट में साइडवेज मार्केट आता है। मतलब वहाँ पे ना बायर स्ट्रॉन्ग होंगे ना सेलर स्ट्रॉन्ग होंगे, पर कभी एक वक्त आएगा जो मार्केट में सेलर या बायर स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है। फिर से मार्केट कुछ देर ऊपर जाने के बाद फिर से अपने बैलेंस फेज में चला जाता है। जाने के बाद फिर से एक इनबैलेंस फेज में आता है, फिर से जाके बैलेंस फेज में आता है। अब देखो सर यहाँ पे क्या हुआ, मतलब हमें ट्रेड कहाँ करना है, हमें ट्रेड करना है इस मोमेंट पे। अगर साइडवेज जो फेज है इसमें अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका पैसा भी मरा जाएगा, आपका मेंटली भी डिस्टर्ब हो गए। क्योंकि आप पैसा इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आपको पैसा बनाना है, पैसा गंवाना नहीं है। ठीक है, तो आप साइडवेज और बैलेंस फेज से दूर रहना, इस फेज से दूर रहना, बैलेंस फेज से दूर रहना। आपका पैसा बनेगा इनबैलेंस फेज में। मतलब अब देखो यहाँ पे कितना जल्दी, कितना एक क्विक मूवमेंट मिलता है। मतलब एक अपट्रेंड, इधर से एक अपट्रेंड हुआ, तो अगर यहाँ से जब ये बॉक्स जो हमारा साइडवेज जोन क्लोज होके अपट्रेंड या डाउनट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, तब अगर आप ट्रेड लोगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा अपट्रेंड या डाउनट्रेंड शुरू होगा, तो आपका पैसा बनेगा। ठीक है, तब ऊपर जाके अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर ही जाएगा ऐसा नहीं हो सकता। ऊपर भी जाके कभी ना कभी मार्केट ऐसे एक जोन के अंदर बैलेंस फेज में आएगा। बैलेंस फेज का मतलब क्या है, यहाँ पे बायर भी सेम होंगे, बायर एंड सेलर। मार्केट में दो ही पार्टी होती है, बायर और सेलर। तो क्या होता है, बायर और सेलर इक्वल है। इक्वल का मतलब आप समझ सकते हो, बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है। पर एक टाइम आएगा जब इस दोनों में के अंदर कोई एक स्ट्रांग होगा और मार्केट के एक अच्छा खासा अपट्रेंड या डाउनट्रेंड होगा। तो देख सकते हो यहाँ से ये बैलेंस फेज चल रहा था, फिर इनबैलेंस फेज में आ गया, डाउनट्रेंड शुरू हो गया। तो आपको ट्रेड करना है, ट्रेड ऑलवेज याद रखना, आपको सिर्फ ट्रेड लेना है इनबैलेंस फेज में। आपको इनबैलेंस फेज में ही ट्रेड करना है इनबैलेंस फेज में, तभी आपका पैसा बनेगा। क्योंकि बैलेंस फेज में आप बाइंग करो व सेलिंग, आपका पैसा मारा जाएगा। ठीक है, फिर कुछ देर नीचे आने के बाद फिर से एक बैलेंस फेज आता है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ गए बैलेंस फेज और इनबैलेंस फेज क्या होता है। और नहीं समझे तो फिर से मैं एक बार आपको बोल दे रहा हूँ। देख लो सर, मार्केट में दो फेज होता है, एक होता है बैलेंस फेज, मतलब मार्केट यहाँ साइडवेज है, ना बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है। पर एक टाइम आता है जब बायर या सेलर के अंदर कोई चीज जाता है। ठीक है, फिर एक इनबैलेंस फेज आता है, मतलब यहाँ पे ओनली एक ही टीम लीड करेगा, तो इधर पे लीड कर रहा है बायर, तभी मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है। फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर से बैलेंस फेज में आ जाता है। तो यहाँ से देखो डाउन ट्रेंड आ गया। मैं बोलना चाहता हूँ मार्केट में दो फेज होता है, इनबैलेंस और बैलेंस। आपको ट्रेड करना है सिर्फ इनबैलेंस पे, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी का या हो सकता है बायर या हो सकता है सेलर, दोनों पार्टी से के अंदर एक पार्टी स्ट्रांग होगा और आपको वहीं पे पैसा कमाना है। ठीक है, अब देखो हमारा तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया और आप चार्ट में जा सकते हैं। तो देखो अपटेन में मैंने अपटेन भी यहाँ पे बता दिया। तो थोड़ा नीचे जाके मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप हो सकता है नहीं समझे, क्योंकि कोई एक बार समझते है कोई दो बार। तो इधर पे ठीक है, सेम यहाँ पे रहता है बैलेंस रहता है, यहाँ से इनबैलेंस स्टार्ट होता है, फिर से बैलेंस स्टार्ट होता है, फिर ऐसे आता है। ठीक है, मतलब आपको ट्रेड लेना है इधर पे इनबैलेंस पे, आपको ट्रेड लेना है अप ट्रेंड का। और डाउन ट्रेंड का भी सेम है, इधर पे बैलेंस ऐसा मूवमेंट रहता है। फिर जब इनबैलेंस होगा, यहाँ पे जब इनबैलेंस होगा, ये जो इनबैलेंस फेज है, आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड लेना है। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मार्केट में दो फेज होता है, बैलेंस फेज और इनबैलेंस फेज। आपको इनबैलेंस फेज में ट्रेड लेना है। ठीक है, मैं इतना जल्दी क्यों कर रहा हूँ सर, क्योंकि देखो जो मूल टॉपिक था, जो हमारा 3 रूल था, वो आप समझ गए। तो 3 रूल समझ गए, ये आपको पता ही होगा। जो मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो ये आपको पता होगा, ये बेसिक है सर। अगर नहीं पता तो जाके मेरा प्राइस एक्शन का मास्टर क्लास है, वो देख लो।
तो ये कॉमन है, ये बेसिक है सर, ये पता होता है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं चार्ट की तरफ। ठीक है, बहुत हो गया इधर पे, हमारा जो 3 रूल है वो सीख गया। तो देखो हम जाएंगे चार्ट की तरफ। हम कोई भी एक चार्ट चूज कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी इधर पे आप लोगों के लिए ड्रॉ करके बैठा था। मैं कब सिखाऊंगा ये आपको। ठीक है तो वहाँ पे जो सीखा यहाँ पे वो हम अप्लाई करेंगे। तो देखो अगर आपको ये जो ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना आता, तो एक चीज़ देखो, आपको कुछ नहीं करना। अब पहले कोई एक चार्ट खोल लो, खोलने के बाद 15 मिनट में शिफ्ट हो जाओ या 1 आवर में, 15 मिनट या 1 आवर पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, एक बार चार्ट कैसे स्टडी करते हैं इसके ऊपर भी वीडियो में आऊँगा। मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल ले जा रहा हूँ। पहले कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सब कुछ बेसिक से एडवांस लूँगा। ठीक है, तो आप 15 मिनट पे ज़्यादातर ट्रेड करते हो या 5 मिनट पे, तो 1 आवर में वह 15 मिनट में आ जाने का। हाँ, उसके बाद देखो, तब देख सकते हो 15 मिनट में आ सके आप। 15 मिनट के आने के बाद कोई एक चार्ट खोल लेना, फिर उसे लाइन चार्ट कर देना। क्या चार्ट? लाइन चार्ट। ठीक है, अगर आपने देखा तो हमने वहाँ पे बात किया था स्विंग का। जो लो स्विंग होता है ये लो स्विंग होता है। ठीक है, ये लो स्विंग होता है, ये हाई स्विंग होता है, ये बात किया था, पहले ही बात किया था आप लोगों से। तो देखो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है। हमारा जो स्विंग है, ये वाला जो स्विंग है, ठीक है, ये वाला जो स्विंग है और ये वाला जो स्विंग है, उसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो कनेक्ट करके आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल आप देख सकते हो। इधर पे अगर बाजू में है ट्रेडिंग व्यू में, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल का मिलेगा, मतलब इस बाजू में मिलेगा। मैंने यह फेवरेट में सिलेक्ट करा है, तो हमने रेक्टेंगल से ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद देखो ऊपर एक स्विंग है, यहाँ पे थोड़ा एक स्विंग है। ठीक है, ऐसे स्विंग को आपको कनेक्ट करना है, जो जो स्विंग कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के बाद आपके पास ऐसे जोन आ जाएंगे, जिसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो देखो हम जाते हैं कैंडल में। ठीक है, अगर कैंडल में जाएंगे तो आपको एक जोन यहाँ पे एक मिल जाएगा। देखो मार्केट यहाँ से आया, आने के बाद हमारा जो नीचे वाला, आपके लिए 2 क्वेश्चन है सर, 2 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। 2 क्वेश्चन है, नीचे वाले जोन को हम क्या बोलते हैं और ऊपर वाले जोन को हम क्या बोलते हैं। बेसिकली ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट में जाके करना है। तो देखो मार्केट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हमारा मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो ऊपर का जोन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट थोड़ा देर टाइम पास करने के बाद ऊपर गया। तो अब लोगों को याद आ रहा है हमने जो पहले डिस्कस किया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो डिस्कस किया था। फिर से मार्केट नीचे आया, यहाँ से हमारा सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर से ऊपर गया, यहाँ से हमारा सपोर्ट लिया। तो ऐसे ऐसे करके हमारा देखो यहाँ पे जो हमने बोला था, तो ये इधर पे ही क्यों रुका। ठीक है, इसके ऊपर क्यों नहीं गया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इधर पे क्यों रुका, इसके ऊपर ही नहीं क्यों, और यहाँ से ही मार्केट नीचे क्यों आया। ठीक है, अब देखो इसे हम डिलीट करते हैं, हम जाते हैं पहले। पहले का मतलब जो चार्ट में अभी नहीं दिख रहा है इधर पे, तो आप देख सकते हो, इधर पे देख सकते होंगे हमारा पहले भी यहाँ पे ऊपर गया था, कभी ना कभी मार्केट यहाँ से ऊपर गया था। तो एक कैंडल ऊपर का एक कैंडल पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो मार्केट वहां से ही नीचे क्यों गया, क्योंकि वह यहाँ पे हमारा आई थिंक रेजिस्टेंस है, मतलब मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे गया। अगर ध्यान से देखो अभी, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे मार्केट ने रेजिस्टेंस जोन को टैप किया, टैप करने के बाद एक अच्छी खासी सेलिंग आई। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे कम करते हैं आपको समझ में आ गया। तो इसे मैं छोटा करके दिखाता हूँ, 15 मिनट का चार्ट में जाता हूँ। ये देखो, इसे हम इरेज करते हैं के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, सबसे पहला पॉइंट हम याद करो, सबसे पहला पॉइंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस नॉट ए जोन, दिस इज अ लाइन। तो हमने एक जोन ड्रॉ कर लिया। कैसे ड्रॉ किया, हमारा जो स्विंग था उसे मार्क करके, हमारा अपर स्विंग और लोअर स्विंग को मार्क करके हमने जोन ड्रॉ करना सीख लिया। अगर आपको देखो
अगर अगर आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, इसके लिए अपर स्विंग के लिए आपका रेजिस्टेंस, लोअर स्विंग के लिए आपका सपोर्ट, ठीक है। अगर अपर स्विंग ये वाला जो स्विंग है इसे आप मार्क करोगे और एक जोन ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा रेजिस्टेंस। क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर लोअर स्विंग को मार्क करोगे, हमारा जो लोअर स्विंग है इसे मार्क करोगे और ड्रॉ करोगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सपोर्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला रूल था सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको पता चल गया, ठीक है। तो उसके बाद हम जाते हैं इसे कैंडल कर लेते हैं। तो देखो कैंडल करने के बाद कुछ ऐसा हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था ये मिल गया। तो हमारा जो नीचे का ग्रीन वाला जोन है, ये वाला जोन ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। ये जोन हमारा सपोर्ट है, ये जोन, और ऊपर का ये जोन हमारा रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता चल गया कैसे ड्रॉ करना है और कैसे मिलता है, ठीक है। हमारा दूसरा जो पॉइंट था वो भी इम्पोर्टेंट था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंटरचेंज होते रहते हैं। अब यहाँ से देखो, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसे 30 मिनट करता हूँ। तो ध्यान से देखो सर, ठीक है। यहाँ पे देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरचेंज होते हैं। यहाँ से ऊपर आया ये जोन हमारा रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। क्या लिया? रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। फिर से नीचे आया, यहाँ पे हमारा क्या लिया? सपोर्ट लिया, ये जोन। तो सपोर्ट लेने के बाद नेक्स्ट दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो ऊपर गया, ऊपर से ओपन हुआ। देखो यहाँ पे गैप अप हुआ है, यहाँ पे गैप अप हुआ के ओपन हुआ है। तो ऊपर होने के बाद हमारा जो फर्स्ट डे, अब देख सकते हो ये जो जोन यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस था वही जोन हमारा क्या बन गया? इधर पे क्या बन गया सर? इधर पे बन गया सपोर्ट। मतलब जो जोन हमारा रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट बन गया, देखा। और फिर से देखो तो यहाँ पे भी हमारा वही जोन हमारा सपोर्ट बन गया। तो इसीलिए हमारा दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब सोचो मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये आप समझ गए। हमारा यहाँ ये जोन जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पे आके सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और एक चीज आपको मैं बताता हूँ, सोच लो मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देता है, ठीक है। यहाँ से ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है। क्या मिलता है? मूवमेंट मिलता है। ऐसे से ऊपर जाता है। तो ऊपर जाने के बाद एक टाइम आएगा जब मार्केट को ऊपर कोई रेजिस्टेंस जोन मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई रेजिस्टेंस जोन मिलेगा, वहां पे टैप करके मार्केट नीचे आएगा। नीचे कहाँ तक आएगा? यहाँ पे आएगा अपने जोन के रेजिस्टेंस जोन। तो जब यहाँ से ब्रेक किया था तो ये जोन क्या था? ये जोन था हमारा यहाँ पे जब ब्रेक करने वाला था तो पहले ये क्या था? पहले ये था हमारा रेजिस्टेंस जोन। ओके। पर जब सेकेंड टाइम यहाँ से सेकेंड टाइम आया तब यही जोन हमारा क्या बन गया? यही जोन हमारा बन गया सपोर्ट। तो इसीलिए हमारा दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा जो पॉइंट था वो था हमको दूर का जो हमारा मार्केट का प्राइस है, ठीक है। मार्केट का प्राइस है। अब देखो इसे मैं रेड कर लेता हूं, ठीक है। इसे मैं ग्रीन ही रखता हूँ, इसे मैं ग्रीन कर लेता हूँ, इसे मैं ग्रीन कर लेता हूँ। क्यों करता हूँ अभी मैं बताता हूँ आपको। तो अब देखो ग्रीन कर लेता हूँ और इस ऊपर के इस कैंडल को पकड़ के मैं एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर लेता हूँ। मतलब देखो एक बात मेरी समझो, एक यहां से देखो, ठीक है। थोड़ा टाइम दो सर, 1 मिनट। ये देखो मार्केट इस जोन हमारा एक सपोर्ट जोन है। कौन सा जोन है? एक सपोर्ट जोन है। और ऊपर का इस जोन हमारा क्या है? एक रेजिस्टेंस जोन है। मतलब मार्केट ऐसे ऐसे करके अगर ऊपर भी जाएगा तो इस जोन में कुछ देर टाइम पास करेगा, हो सकता है ब्रेक कर दे या हो सकता है नीचे आ जाए, और नीचे आने के बाद अपना सपोर्ट जोन में आ जाए, फिर ऊपर जाए। ऐसा ऐसा होगा। पर देखो
तो ये भी तो हमारा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये भी हमारा सपोर्ट जोन है, यहाँ से भी हमारा एक सपोर्ट जोन है। बट हमें लेना क्या है, हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर था, तीसरा पॉइंट में ये बताया गया था हम जो प्राइस मार्केट में चल रहा है, ठीक है, मतलब जो प्राइस मार्केट में यहाँ पे अभी चल रहा है इधर पे, उसका जो करीब का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसे ही लेना है। तो ऊपर का ए इंपॉर्टेंट है, ए रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, और नीचे का ए सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक ये दोनों नहीं टूटेंगे हम लोग कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, ठीक है। जब तक ये दोनों नहीं टूटेंगे, ऊपर का ये रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा, ऊपर का ये रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा, तब तक यही रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और नीचे का ये सपोर्ट नहीं टूटेगा तब तक हमारा इस सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, मैंने बोला था बताऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं। तो दो एक चीज़ देख लो, पहले मैंने पहले ही बोला है जो स्विंग, ठीक है, स्विंग। तो मार्केट ऐसे 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 जा रहा था, जाने के बाद एक स्विंग बन जाता है, ठीक, क्या बन जाता है, स्विंग। स्विंग क्या है आपको पता चल गया, ठीक है। तो इधर पे आके कोई एक कैंडल बन जाता है स्विंग में। अब सोच लो ये स्विंग में आके कोई तो कैंडल बनेगा, ठीक है, कोई कैंडल बनेगा, हो सकता है ऐसा कैंडल बन जाए। तो आपको क्या करना होगा, स्विंग अगर आपको अप ट्रेंड यहाँ पे देखना है तो अप ट्रेंड के ऊपर का जो कैंडल, जो सबसे ऊपर का स्विंग है, वो कैंडल हो सकता है एक कैंडल रेड भी हो या ग्रीन भी हो, पर आपको सबसे ऊपर वाला कैंडल का हाई और लो मार्क करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ये है हमारा रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे आ गया, नीचे आ गया तो, पर नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे जाएगा तो मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन को टैप करके मार्केट नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से ट्रेड लेके अपना जो सपोर्ट जोन है वहाँ तक ले सकते हो और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये है हमारा ऊपर का स्विंग के लिए बात, ठीक है, हम हमारा जो ऊपर का स्विंग है उसके लिए बात किया था, ठीक है। अब देखो अब नीचे का स्विंग में आपको कैसे सपोर्ट ड्रॉ करना है, इसे करते हैं डिलीट, इसे हम डिलीट करते हैं। मार्केट ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, मैं चार्ट भी खोला है, चार्ट में दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे आ रहा है, आने के बाद बन जाता है एक स्विंग, ठीक है, जो स्विंग बना है यहाँ पे आके कोई एक कैंडल बन जाता है, कोई एक कैंडल ऐसे ऐसे बन जाता है एमआर की तरह। आपको क्या करना होगा, इसका जो लो है, लो से और इसका जो हाई है, इसे आपको रेक्टेंगल से एक जोन ड्रॉ करना होगा। देखो एक कैंडल रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। क्यों क्यों आप तो बोलोगे भाई ये डाउन टर्न है तो ये रेड होगा, तो ऐसा नहीं होता, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा रेड है क्यों ग्रीन है, ठीक है, कुछ भी कलर हो सकता है। तो लो और हाई को लेके जोन ड्रॉ करना होगा। तो देखो उसके बाद हो सकता है यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर चला जाए, ऊपर जाने के बाद जब नेक्स्ट टाइम मार्केट इसी जोन में आएगा तो ये जोन हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। किसकी तरह, सपोर्ट की तरह। तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला जाएगा और आपको ट्रेड एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा। तो चलो गाइस हम अभी जोन में जाके हमारा स्विंग को आइडेंटिफाई करके ड्रॉ करते हैं अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। इसीलिए हमने बोला था एक क्लास होने वाला है मास्टर क्लास, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हम पोस्टमार्टम कर रहा है। तो देखो गाइस हम यहाँ से अगर देखें, ठीक है, जो भी चार्ट दिख रहा है हम यहाँ से देखते हैं, चार्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब देखो यहाँ पे एक स्विंग बना है, क्या बना है, स्विंग का मतलब क्या है समझ गए, स्विंग बना है। तो इसका जो रेड कैंडल है अब देखो थोड़ा सा ऊपर है, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल से हायर लो को मार्क कर देना है। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल से हायर लो को ऐसे मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब देखो मार्क कर दिया, अब देखो मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग थी इसलिए ऊपर चला गया, नहीं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ जाता। पर कोई बात नहीं, हमने तो पढ़ा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट के साथ इंटरचेंज होता है। क्या होता है, इंटरचेंज, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो देखो
उसके बाद मार्केट ऐसे ऐसे नीचे आया। नीचे आने के बाद जब हमारा इस जोन के करीब जो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया। ठीक है, सपोर्ट की तरह काम किया, जोन के बहुत नज़दीक आके मार्केट को एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला। अब देख सकते हो। तो ये जो हमारा था डाउन स्विंग था। अब देखा तो मैं ये जो हमारा था ये अप स्विंग है, जो यहाँ पे काम नहीं आया, पर तब भी हमारा इसी जोन के लिए हमें यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। अब देखो, ठीक है, हम इस जोन को ड्रॉ करते हैं। ये भी एक अप ट्रेंड है, जो हमारा रेड कैंडल है ऊपर है, इसी जोन को ड्रॉ करते हैं। ये भी हमारा एक अप ट्रेंड है। ठीक है, इस जोन को ड्रॉ करते हैं, हम जाते हैं रेक्टेंगल टूल को, और यहाँ से हमारा जो ऊपर का कैंडल है इसे हम ऊपर से लो तक मार्क करते हैं। ठीक है, मार्क कंप्लीट हो गया। अब देखो, मार्केट यहाँ से आया, मार्केट यहाँ से नीचे आया। नीचे आने के बाद इसी जोन को रेजिस्टेंस लिया। क्या लिया? रेजिस्टेंस लिया। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। नीचे कहाँ आया? हमने जो पहले वाला जो जोन ड्रॉ किया था उसके करीब आ गया। फिर से देखो मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद इसी जोन को हमारा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। तो आई थिंक मुझे लगता है आपका जो रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, कैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ऊपर का जो स्विंग है, ठीक है, ऊपर का जो स्विंग है, स्विंग का जो सबसे हाई कैंडल है वो रेड हो सकता है व ग्रीन भी हो सकता है। इसको हाई लो मार्क करके हमें टारना होता है, इससे हमें मिलता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। और आप जाते हैं सपोर्ट में। ठीक है, इसे हम डिलीट करते हैं तो देख सकते हो ऑटोमेटिक आपने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। आपको नहीं आता था, बट आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख गए। तो उसके बाद देखो हम जाते हैं यहाँ पे सपोर्ट में। ठीक है, तो पहले से तो हमने ड्रॉ करके रखा है, तो इसको हम करते हैं इरेज। हम कोई अलग चार्ट में जाते हैं, इसमें ऑलरेडी ड्रॉ है, किसी अलग चार्ट में जाके देखते हैं, मज़ा आएगा सर। ठीक है, हर एक चार्ट में कुछ ना कुछ तो ड्रॉ है यार। तो 15 मिनट में आ गए या 30 मिनट में आ गए, तो देखो ठीक है, कुछ ना कुछ ड्रॉ आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो बाकी है वो हमारा सपोर्ट जोन को कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट जोन, तो देखो ये हमारा है नीचे का स्विंग। कोई भी एक स्विंग ले लेता हो, ठीक है, कोई एक नीचे का स्विंग ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो, ये हमारा नीचे का स्विंग है। ये ग्रीन कैंडल सबसे नीचे है, मार्केट यहाँ से नीचे आया। नीचे आने के बाद एक कैंडल बन जाता है, इसीलिए मैंने बोला था कैंडल रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल का जो लो है वो सबसे नीचे है, मतलब इस ग्रीन कैंडल ही हमारा सपोर्ट जोन का ड्रॉ करने में काम आएगा। तो हम जाते हैं रेक्टेंगल टूल में, एक ग्रीन कैंडल का हाई और लो को मार्क करके ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से सपोर्ट जोन में ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, फिर से ऊपर गया। पर अब इस बार जब सपोर्ट जोन पे टच किया, इसी जोन को जो हमारे यहाँ पे सपोर्ट था, क्या था? सपोर्ट था। यहाँ पे भी सपोर्ट लेके, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और मार्केट को एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला। ठीक है, तो आई थिंक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जो नॉलेज आपको चाहिए तो वो मिल गया। तो गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेके मैं आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अगर प्राइस एक्शन का वीडियो देखना है, प्राइस एक्शन कैसे फॉर्म होता है, कैंडल स्टिक कैसे बनते हैं और सब कुछ डिटेल वाइज आपको डिस्कस करना है, तो जल्दी मेरे चैनल में जाओ, प्राइस एक्शन का वीडियो मिल जाएगा। 5 या 6 वीडियो ही अपलोड हुए हैं, तो आपके लिए मैंने 60 से प्लस वीडियो सोचे होंगे। ठीक है, तो हैव यू नाइस डे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छे रहना, ट्रेड करते रहना।